बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट है क्या चीज़? ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट या ऑर्गेनाइजेशनल हिरार्की या ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ये एक ही चीज़ होती है कि जो एक आपकी ओवरऑल कंपनी का जो स्ट्रक्चर है वो रिप्रेजेंट करता है कि आपकी जो कंपनी है उसको हेड कौन कर रहे हैं और उसके अंडर कितने मैनेजर काम कर रहे हैं और उन मैनेजर के नीचे कितनी सबऑर्डिनेट स्टाफ काम कर रहे हैं। व्यूअर्स, मेरी लास्ट वीडियो में मैंने एमएस वर्ड में तरीका बताया था कि आपने ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट किस तरह डिज़ाइन करना होते हैं। तो आइए आज एमएस पावरपॉइंट में डिस्कस करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट किस तरह हम डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इसका जो तरीका है वो बहुत आसान है। आप जस्ट डाटा थोड़ा सॉर्ट आउट कर लें और आपके वन क्लिक के साथ आपने ऑर्गेनोग्राम आपने बनाना होता है। सबसे पहले जो डाटा होता है वो इस फॉर्मेट में लेकर आए हैं कि फॉर एग्जांपल एक कंपनी है ABC कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है, जिसको MD जो मैनेजिंग डायरेक्टर होता है वो कंपनी को हेड कर रहे हैं। उसके नीचे 3 मैनेजर काम कर रहे हैं। मैंने ऑलरेडी इसको बोल्ड किया हुआ है। 3 मैनेजर हैं वो काम कर रहे हैं। अच्छा, उन मैनेजर के अंडर कौन कौन काम कर रहा है? फॉर एग्जांपल ये मैनेजर एडमिन एंड फाइनेंस है, इसके नीचे असिस्टेंट मैनेजर एडमिन काम कर रहे हैं और उसके नीचे असिस्टेंट काम कर रहे हैं। सिमिलरली असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस काम कर रहे हैं और उसके अंडर असिस्टेंट काम कर रहे हैं। इसी तरह मैनेजर ऑपरेशंस हैं, एक असिस्टेंट मैनेजर सिविल है और एक असिस्टेंट मैनेजर मैकेनिकल है। इन दोनों के नीचे भी एक एक असिस्टेंट काम कर रहे हैं। और इसी तरह मैनेजर IT है, उसके अंडर एक ही असिस्टेंट मैनेजर IT काम कर रहे हैं और उसके अंडर एक असिस्टेंट है। आपने इस नंबर 1 स्टेप ये है कि आपने इस तरीके से डाटा अरेंज करना है कि कौन सा मैनेजर है और उस मैनेजर के अंडर कौन कौन काम कर रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि आपने फिर इस तरह डिज़ाइन करना है कि जो मैनेजर एडमिन एंड फाइनेंस है वो मैनेजिंग डायरेक्टर के अंडर काम कर रहे हैं। आपने 1 टैप प्रेस करना है। उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर एडमिन है, इधर पे 2 टैप आपने इसलिए प्रेस करने हैं क्योंकि MD के नीचे मैनेजर एडमिन एंड फाइनेंस काम कर रहे हैं और उसके नीचे असिस्टेंट मैनेजर एडमिन काम कर रहे हैं। अभी जो असिस्टेंट है, क्योंकि वो असिस्टेंट मैनेजर एडमिन के अंडर काम कर रहे हैं, तो ये असिस्टेंट आपने 3 टैप प्रेस करना है, 3 टैप। सिमिलरली ये क्योंकि मैनेजर एडमिन एंड फाइनेंस के अंडर काम कर रहे हैं, इधर पे भी आपने 2 टैप प्रेस करने हैं। और असिस्टेंट ये 3 टैप आपने प्रेस इसलिए करने हैं क्योंकि MD के अंडर मैनेजर एडमिन एंड फाइनेंस और उसके अंडर जो है वो असिस्टेंट मैनेजर एडमिन और असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस काम कर रहे हैं और जो असिस्टेंट है वो इनके अंडर काम कर रहे हैं। सिमिलरली ये डाटा भी इसी तरह आपने अरेंज करना है, 2-3 टैप, ये 2 टैप और इसके बाद ये 3 टैप, 1 टैप, 2 टैप और ये 3 टैप। आपका डाटा अरेंज हो गया। 3rd स्टेप आपका यह है कि आपने सब इसको सेलेक्ट करना है। आपने जस्ट राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके आपने कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट। अभी इधर पे आपने डिज़ाइन सेलेक्ट करना है कि आपका ऑर्गेनोग्राम किस फॉर्मेट में आना चाहिए। मैं फॉर एग्जांपल ये वाला फॉर्मेट यूज़ कर लेता हूँ। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि एक कंपनी है, उसको जो हेड कर रहे हैं मैनेजिंग डायरेक्टर हेड कर रहे हैं। उसके अंडर 3 मैनेजर हैं और उसके अंडर फर्दर 2 असिस्टेंट मैनेजर हैं और इधर असिस्टेंट मैनेजर IT एक ही काम कर रहे हैं मैनेजर IT के अंडर। और सिमिलरली इनके अंडर एक एक असिस्टेंट काम कर रहे हैं। अभी आपने जस्ट इस पे डबल क्लिक प्रेस करना है और इस पे आपने जाना है डिज़ाइन मेन्यू में लेआउट्स पे। आपने इसको ड्रैग करना है और आपने फर्दर जो भी आपको पसंद आ जाए वो ऑर्गेनोग्राम डिज़ाइन आपने इधर पे सेलेक्ट करना है।
आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद हैं, आपको जो भी ठीक लगे आप उसको सेलेक्ट कर लें। तो व्यूअर, कैसी लगी वीडियो? अगर पसंद आई है काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, खुदा हाफिज़।